हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ इंजमाम हसन खान। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 क्लास 12 का। उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। और काफ़ी दिन से वीडियोस नहीं आ पा रही थी। उसका रीज़न ये था कि थोड़ी तबीयत भी ख़राब थी हमारी और साथ में टाइम नहीं मिल पा रहा था कि हम वीडियो रिकॉर्ड कर सकें। और एग्ज़ाम्स में खाली आपके बचे हैं 2 से 3 महीने आप, क्योंकि अक्टूबर ख़त्म होने वाला है। अब नवंबर, दिसंबर, जनवरी 3 महीने आपके पास हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आपका ये पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दें इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस विद प्लस न्यूमेरिकल्स में, और आप उसके अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें और एक तरीके से अपना रिवीजन कर सकें। ओके, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2। फर्स्ट चैप्टर हम पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, आप लोग उसको देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। और सेकंड चैप्टर हमारा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर्स। ठीक है, तो उसमें पहले हेडिंग आती है हमारी, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपका जो होता है वो होता है वर्क डन इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं V से। V इज इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। ठीक है, तो हमारा पहला डेरिवेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज। आपको किसी पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है तो आप कैसे फाइंड कर पाओगे, उसको देखते हैं। तो ये फॉर्मूला हमें ड्राइव करना है। ठीक, एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आपका आता है। तो Vp मतलब क्या है, पोटेंशियल एट पॉइंट P 1/4 पाई Q अपॉन R। चैप्टर फर्स्ट में ही फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था ये वाला, अगर आपको ध्यान हो तो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग डेरिवेशन करते हैं उसका। पहले हम लोग उसका डायग्राम समझ लेते हैं। ठीक, ये कोई चार्ज है Q1 हमारा, ठीक है, और यहाँ पर आपका P पॉइंट है। इस पॉइंट पे आपको पोटेंशियल निकालना है। ठीक है, तो इनफाइनाइट से कोई यहाँ पर एक चार्ज आ रहा है। कहाँ से चार्ज आ रहा है? इनफाइनाइट पॉइंट से या इनफाइनाइट लेंथ से। तो इनफाइनाइट लेंथ से कोई चार्ज आ रहा है, आया, और इसका जो विरोध करेगा, चार्ज अगर आ रहा है तो उसका विरोध करेगी फोर्स। तो फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में और चार्ज आना चाह रहा है इधर। तो जब वो ए पर आया, जब वो ए पॉइंट तक आया तो उसकी वैल्यू हो गई थी Q2। क्या हो गई थी? कुछ वैल्यू तो हम लोग एज्यूम करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी। चार्ज क्या सेम रहेगा आपका हर जगह? चार्ज वहां से आता है, हमने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करी तो उसकी एनर्जी कुछ घटी, चार्ज एनर्जी कुछ कम हुई, लेस हुई। तो वो ए पॉइंट तक आया। एकदम से यहाँ तक नहीं निकाल सकते हम लोग। पोटेंशियल जो होता है आपका एकदम से नहीं निकाला जाता, उसे टुकड़ों में निकालते हैं हम लोग। तो देखिए, एक इनफाइनाइट लेंथ से चार्ज आ रहा है, यहाँ तक आया ए पॉइंट तक, फिर हमने एज्यूम कर लिया बी पॉइंट, फिर हम पी पॉइंट तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो हमने माना कि ए पॉइंट पे जब आया चार्ज उसकी वैल्यू थी Q2। अब जब बी पॉइंट पर आएगा तो वो डिस्टेंस dx चलेगा। कितनी डिस्टेंस चलेगा? dx, ऐसे ही मानते हैं हम लोग। अब डेरिवेशन देख लीजिए, फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीपल डिस्टेंस। फॉर्मूला क्या होता है वर्क डन इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ ये डी यहाँ क्यों लिखा गया है वर्क डन के आगे? डी तो होता नहीं है। डी हम लोग इसलिए रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर कि हम छोटी सी दूरी के लिए निकाल रहे हैं। किसके लिए निकाल रहे हैं? पूरी डिस्टेंस की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम डिस्टेंस को टुकड़ों में बात कर रहे हैं, थोड़ी थोड़ी डिस्टेंस। जब यहाँ पे डिफरेंशिएशन आपका ये लगता है डी। वैसे यहाँ पे डिस्टेंस आपका है, डिस्टेंस भी यहाँ पे क्या है? छोटी डिस्टेंस ली ना, छोटी सी है, इतने पार्ट के लिए। तो यहाँ पे dx आपका इसलिए लिखा छोटी सी दूरी। उसके बाद बात करते हैं जब डॉट प्रोडक्ट आपका होता है तो फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, a डॉट बी इज इक्वल टू क्या होता है? ए बी कॉस थीटा। अगर a क्रॉस b होता तो उसका फॉर्मूला क्या होता? ए बी साइन थीटा। अच्छे से जानते होंगे वाली बात है आप। तो ए बी, यहाँ पे a की वैल्यू f जगह है और x dx जगह क्या है आपका? dx ही हो, तो b की जगह dx है, तो f dx cos थीटा। अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू 180 कैसे हो गई आपकी? इसे क्या समझेंगे आप? वेट इज मार्कर, एक मिनट। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो फोर्स लग रही थी हमारी, वो लग रही थी इस तरफ, फोर्स लग रही है इधर की तरफ, और हमारा चार्ज जो जाना चाह रहा है वो इधर जाना चाह रहा है। चार्ज हमारा Q, कुछ भी Q2, कुछ भी देते हैं आप, Q2। तो यहाँ पे एंगल कितना बनता है आपका? सीधा 180 डिग्री। कितना एंगल बनता है? 180 डिग्री। तो देख सकते हैं आप 180 डिग्री थीटा की वैल्यू होगी। लिख दीजिए यहाँ पे, थीटा इज द एंगल बिटवीन, किसके बीच एंगल है ये? इलेक्ट्रिक फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रिक फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है, दूरी का। ठीक है आपका। और यहाँ पे देखिए थीटा हो गया हमारा 180, और cos 180 की वैल्यू होती है -1। cos 180 की वैल्यू कितनी होती है? -1। सब मैंने साइड में लिख दी सब बातें, आपको आसानी रहेगी समझने में। तो कितना हो गया आपका? cos 180 -1। अब हमें निकालना है टोटल वर्क डन, ये माइनस में आ गया आपका। ठीक है, जब माइनस से मल्टीपल करोगे तो माइनस आ जाएगा आगे। अब हमें फाइंड करना है टोटल वर्क डन।
आप फाइंड करेंगे टोटल बर्डन, कितना बर्डन हुआ इस इन्फिनिटी से p तक आने में। तो कैसे फाइंड करेंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लगा करके। इंटीग्रेशन क्या करता है हमारा, टोटल बर्डन जब निकालना हो तब हम लोग इंटीग्रेशन करते दोनों तरफ आ जाएगा। तो इंटीग्रेशन कर दिया यहाँ पे हम लोगों ने इसकी। अब जानते हैं डिफरेंशिएशन से इंटीग्रेशन कैंसिल हो जाता है, तो d से इंटीग्रेशन कैंसिल, खाली हमारा बचा w यहाँ पर। और यहाँ पे देखिए f आ गया, और f की वैल्यू कितनी पड़ी थी हम लोगों ने चैप्टर 1 में, f की जो वैल्यू थी फोर्स की 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, वही वैल्यू यहाँ पे हम लोगों ने पुट कर दी। यहाँ पे r डिस्टेंस नहीं ली गई है, यहाँ पे x डिस्टेंस ली गई है, ठीक है। तो यहाँ पे x स्क्वायर लिख लिया हम लोगों ने, ओके। dx पे dx लिखा रहती है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पर q1 q2 1/4 हमने ले लिया कॉमन बाहर, ठीक है, क्योंकि जो वेरिएबल हम लोगों को देख के एक जगह पे रखने होते हैं, ठीक है। तो जितने बचे हुए नंबर सब कांस्टेंट है, आपके चार्ज भी कांस्टेंट है आपका, ये वैल्यू भी कांस्टेंट है आपकी, कभी चेंज नहीं होगी। तो हमारा ये बच गया इतना, ठीक है। और लिमिट लगा लेंगे यहाँ पे इनफाइनाइट टू r। इनफाइनाइट टू r क्यों लगाई लिमिट हमने, क्योंकि हमने बताया आपको चार्ज आ रहा है इनफाइनाइट से और डिस्टेंस r तक हमको लेकर आना है, b पॉइंट तक, इसलिए इनफाइनाइट टू r हमने यहाँ पे लिमिट लिखी है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में डिफरेंशिएशन करेंगे इसका, तो 1/x² का कोई इंटीग्रेशन होगा, फॉर्मूला होता नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो हम लोगों ने इसको ऊपर पहुंचा दिया, पावर +2 थी, ऊपर जाकर क्या हो जाएगी -2। उसके बाद में यहाँ लगा दिया फॉर्मूला, क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर n का फॉर्मूला साइड में लिख दिया हमने, आप इसको देख सकते हो, x की पावर n+1 अपॉन n+1। अब ऐसे यहाँ पे करेंगे तो -2 था ना यहाँ पर, तो -2 + 1 अपॉन -2 + 1 विद लिमिट। उसके बाद में 2 - 1 -1 2 - 1 -1 बचा पे, यहाँ पे लिमिट भी लगा दी साथ में। उसके बाद में देखिए ये जो माइनस चल रहा था यहाँ पर, ये फोर्स का माइनस है, ये सब माइनस चल रहा है आपका यहाँ पर। अब ये जो -1 बचा यहाँ पे, -1 इंटू माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस आ जाएगा आपका। 1 लिखना है कोई मैटर नहीं रहता, 1 ना लिखे हम। तो q1 q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये 1/r। x की जगह क्या रखा हमने, लिमिट रखी थी r यहाँ पर, और यहाँ पे 0। अच्छा यहाँ पे लिखा भी गया है r की पावर -1, इनफाइनाइट की पावर -1। इनफाइनाइट पावर कुछ भी हो आपकी, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 0। तो ठीक है, ये तो 0 हो गया आपका, ये वाली वैल्यू 0 हो गई आपकी। उसके बाद में मीटर गया ये r है आपका, ठीक है। अब उसके बाद में ये तो हमारा आ गया वर्क डन, दिस इज वर्क डन। बट हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना था पोटेंशियल। क्या फाइंड करना था, पोटेंशियल। v से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, तो v = w अपॉन, मैंने बताया था ना फॉर्मूला पोटेंशियल का भी स्टार्टिंग में, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वर्क डन अपॉन चार्ज, चार्ज जगह में कुछ भी लिख सकते हो, q1 q2 डज नॉट मैटर, जो भी यहाँ लिखा हो कुछ भी लिख देना, ठीक, कोई मसला नहीं इसमें। तो w की वैल्यू क्या थी, पूरी ये रखती है हम लोगों ने यहाँ पर, और नीचे क्या है q2 से q2 कैंसिल, तो हमारा फॉर्मूला क्या आ गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 अपॉन r, ठीक। अब खाली q अपॉन r, तो चार्ज है ना, आप कुछ भी वैल्यू ले लो आप, 1 2 0 q0 q कुछ भी ले सकते हैं, डज नॉट मैटर। तो उम्मीद है आपको डेरिवेशन समझ में आया होगा ये। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।